अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। अब एक बार इस दक्ष ने इलाहाबाद में प्रयाग में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और भारी मन से भगवान शंकर को भी बुलाया। रिश्तेदारी है तो बुलाना तो पड़ेगा। बुलाया और जैसे ही दक्ष उस पांडाल में प्रवेश करता है, सभी छोटे से छोटे बड़े से बड़े देवी देवता उठकर सम्मान में खड़े हो जाते हैं कि प्रजापति दक्ष आए हैं। सभी खड़े हुए, 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी दक्ष के पिताजी लगते हैं और बेटे को देखकर पिताजी थोड़े ही खड़े होंगे। विष्णु भी खड़े नहीं हुए क्योंकि विष्णु दादाजी लगते हैं, वो ब्रह्मा जी के भी पिताजी हैं। तो इस नाते विष्णु दादाजी लगते हैं तो पोते को देखकर दादा थोड़े ही खड़ा होगा। लेकिन जब भगवान शंकर को भी बैठा देखा, इतना क्रोध आया। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं ना, वो यही देखते हैं कि किसने मेरा कितना मान सम्मान किया, कितनी मेरी आओ भगत की। तो भगवान शंकर को जब बैठा देखा, इसका क्रोध इतना चढ़ गया कि ये अनाप शनाप भगवान शंकर को उनकी निंदा करने लगा है। और एक बात और बताऊं, भगवान शंकर का दक्ष का अपमान करने का कोई मंतव्य नहीं था। हुआ ये कि दक्ष जब थोड़े विलंब से आए तो भगवान शंकर ने सोचा क्यों समय का दुरुपयोग करूं, जब तक दक्ष आते हैं तब तक जरा अपने राम नाम का स्मरण कर लेता हूं। तो राम नाम का स्मरण कर रहे थे, नेत्र बंद थे और समाधि लग गई। समाधि लगी और भगवान शंकर को तो समाधि का बहुत बड़ा अभ्यास है। ये तो यम नियम आसन प्राणायाम ये सब अष्टांग योग के अंतर्गत अंतिम अवस्था समाधि होती है, तो बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन भगवान शंकर का ऐसा सहज स्वभाव है, 87 हजार वर्षों तक समाधि में चले जाते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो भगवान शंकर वहाँ पांडाल में बैठे तो इनकी समाधि लग गई। अब दक्ष कब आया पता ही नहीं चला। और जब तक भगवान शंकर ने सोचा है शोर कैसा हो रहा है, समाधि टूटी तो देखा राम राम। दक्ष तो भगवान शंकर को निंदाष्टक सुना रहा था। लोग सुनाते हैं रुद्राष्टक, दक्ष सुना रहा था निंदाष्टक। इतना गाली देने लगा। और यहाँ माताओं लिखा है कि गाली देते 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 भाषा की इतनी अमर्यादा इसने प्रकट करी है, यहाँ तक कह दिया गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिम मरकटलोचनः। अरे मैं ही मूर्ख था जो मैंने अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह पाणिम मरकटलोचन, इसका पाणी ग्रहण संस्कार उस बंदर जैसी आंख वाले शंकर के साथ कर दिया। भगवान शंकर फिर भी मौन। देखो, बंदर जैसी आंख वाला बोल दिया, फिर भी भगवान शंकर मौन। कर्पूर गौरम ही नहीं है, ये करुणावतारम भी हैं, करुणा के अवतार हैं। मौन रहे, करने दो। और जब इसका मन नहीं भरा तो आगे बढ़ती गई इसकी उद्दंडता और फिर कहने लगा कि अरे मेरी ही गलती थी जो इसको मैंने इतने बड़े आयोजन में बुलाया। ये शिष्टाचार क्या जाने कि 4 आदमी के सामने कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है। अरे अच्छे शिष्टाचार वाले लोगों के साथ उठता बैठता ये शंकर तब तो शिष्टाचार जानता। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, ये भूत प्रेत के साथ 24 घंटा उठने बैठने वाला शंकर, इसको शिष्टाचार क्या आवे। अभी भी शंकर जी को क्रोध नहीं आया, लेकिन अब गणों को क्रोध आ गया, नंदी आदि को क्रोध आ गया। और अब यहाँ पर वो जो यज्ञ समारोह था शाप समारोह में बदल गया। भगवान शंकर परम शांत, सोचने लगे अरे इस इतने सारे विवाद का कारण मैं ही हूँ, क्यों ना मैं ही यहाँ से उठकर चला जाऊँ। भगवान शंकर मौन, लेकिन गणों को क्रोध आया। शाप समारोह में एक दूसरे को शाप देने लगे। भगवान शंकर वहाँ से चले गए हैं और घर जाकर ऐसा कुछ भी व्यक्त नहीं कराया सती को कि ससुराल गया था तो इतना अपमान हुआ। सामान्य स्वरूप भगवान शंकर का प्रसन्न है। सती को बिल्कुल अंदेशा भी नहीं हुआ। और अगर आज के पति का ससुराल में अपमान हो जाए तो जरा सोचो, वो सामान्य मुद्रा में आ सकता है? पहले तो सामान्य मुद्रा में नहीं आएगा और सारा का सारा गुस्सा किस पर निकालेगा? पत्नी पर ही निकालेगा। लेकिन भगवान शंकर ने ऐसी कोई चर्चा नहीं करी। और यही गृहस्थ जीवन में सुख का एक सूत्र है।